हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अतुल गवर्नमेंट लाइव पर। दोस्तों बहुत ही बड़ा जो है खेला हुआ है। क्या हुआ है आप सभी लोग जानते हैं कि दोस्तों रेलवे ग्रुप डी से आईटीआई हट गया है। यानी कि आप यूं कह लीजिए कि जिन लोगों ने सिर्फ रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 10th किया है वो भी फॉर्म डाल पाएंगे और सारी पोस्टों के लिए डाल पाएंगे। दोस्तों पहले सिर्फ 32,000 में सिर्फ 5,000 पोस्टों पर ही रेलवे ग्रुप डी में 10th वाले फॉर्म डाल सकते थे। लेकिन 2 जनवरी 2025 को नोटिस आया। कल मैंने एक शॉर्टकट में वीडियो भी डाला था जिसमें उन्होंने मेंशन कर दिया है कि जिन्होंने सिर्फ 10th किया हुआ है वो भी फॉर्म डालें और जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है वो भी डालें और जिन्होंने अप्रेंटिसशिप डाले हैं वो भी फॉर्म डालें। यानी कि सारे लोग फॉर्म डाल पाएंगे, इसमें कहीं कोई देवराय नहीं है। इससे मैंने जब ये नोटिफिकेशन आया उससे पहले मैंने 2-3 वीडियो बनाए और 2-3 वीडियो बनाकर मैंने ये बताया कि इसमें 5,000 पोस्टें हैं वो 10th वालों के लिए है, लेकिन 27,000 पोस्ट जो है वो आईटीआई वालों के लिए। लेकिन अब आप कमेंट देखेंगे कल वाले वीडियो में तो जो आईटीआई किए हुए हैं वो कह रहे हैं चलो हमें 5,000 दे दो, मतलब हमें 20% का दे दो, बाकी आप ले लो। उल्टा होने को तैयार है। लेकिन आईटीआई वाले उल्टा होने को तैयार है कि यार कम से कम 20% तो हमारे लिए रिजर्व कर दो। यानी कि सिर्फ जिसमें आईटीआई फॉर्म डाल पाए दोस्तों, सिर्फ अगर आईटीआई वाले फॉर्म डाल पाएंगे तो उनकी कट ऑफ महज ही बहुत कम जाएगी, 60 के समथिंग में जाएगी। लेकिन जब आल के लिए बात करोगे तो ये कट ऑफ जो है दोस्तों 90 से ऊपर जाने वाली थी। लेकिन अब भी कट ऑफ आप यूँ समझ लीजिए कि 80-90 के बीच में भी वेरी करेगी, क्योंकि वैकेंसी कम है, फॉर्म बहुत पड़ेंगे दोस्तों। तो इस पर एक बहुत ही बड़ी चर्चा है, आइए थोड़ी बैठकर बात करते हैं। मौसम हो रहा है, अभी तो मेरी नाइट ड्यूटी चल रही है और नाइट ड्यूटी होती है दोस्तों रात के शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक होती है। 12 घंटे की नाइट ड्यूटी इस पर होती है। 12 घंटे की नाइट ड्यूटी होती है और फिर दूसरा बंदा आ जाता है। दिन में था तो दिन में बता रहे थे, इसलिए थोड़ा वीडियो धुंधला आ रहा होगा, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आवाज़ आ रही हो, चेहरा दिखाई दे रहा हो। आइए थोड़ी बैठकर बात करते हैं जिससे कि आपको जो है कुछ क्वेश्चन है उनका डाउट क्लियर करते हैं। आइए बैठकर बात करते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, अब आइए आपको बैठकर कुछ बातें बताते हैं दोस्तों। इससे पहले क्या था कि 32,000 पोस्टें थी जिसमें 5,000 पोस्ट जो है 10th वालों के लिए दी गई थी और 27,000 पोस्ट जो है आप यूं कह लीजिए सिर्फ आईटीआई वालों के लिए थी। लेकिन 2 जनवरी यानी कि कल की डेट में एक ऐसा जो है नोटिस आया जिसमें सब बराबर हो गया। यानी कि सारी पोस्टों पर, जितनी 17-18 विभाग हैं रेलवे ग्रुप डी में, सारी पोस्टों पर अब जिन्होंने सिर्फ 10th किया हो, आईटीआई से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 10th किया हो वो सारी पोस्टों पर डालिए। दोस्तों ये ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि हमारे खिलाफ धरना प्रदर्शन हो। आईटीआई वालों की संख्या महज बहुत ही कम है और 10th वालों की जनसंख्या ज्यादा है, जिससे धरना प्रदर्शन होता 5,000 के लिए तो दोस्तों फिर ये दिक्कत आती। उन्होंने कहा हटाओ इस जो झमेले को, जाने दो सबको। लेकिन अब बच्चे कह रहे हैं मुझे आईटीआई करने का फायदा क्या हुआ, मैंने 2 साल आईटीआई किया हुआ है। तो आईटीआई में ऐसा लिखा नहीं होगा कि जब आप आईटीआई करेंगे सिर्फ रेलवे ग्रुप डी भर्ती देगा, ऐसा नहीं है। आईटीआई करते हो वो आपका अपना इंटरेस्ट है, आपका अपनी चॉइस है कि जहां जहां आईटीआई मांगा जाता है वहां आप दीजिए। लेकिन रेलवे ग्रुप डी में अगर आईटीआई होता तो आपके लिए बेनिफिट होता। वो कुछ पोस्टें मैं भी ऐसा सोच रहा हूं कि कुछ पोस्टें आपके लिए रिजर्व होनी चाहिए थी। जैसे 10th वालों के लिए सिर्फ आपने 5,000 दी थी, अब आईटीआई वालों के लिए सिर्फ 5,000 ही दे दो यार। अब आईटीआई वालों के लिए सिर्फ 5,000 ही दे दो, उनका काम भला हो जाएगा, उनकी कम से कम कट ऑफ जो है कम तो जाएगी। लेकिन इसमें एक ये भी प्रावधान करना चाहिए, अगर आप आईटीआई वालों के लिए रिजर्व करते हो तो आप जिन्होंने आईटीआई वालों में डाल दिया है वो 10th वाले में नहीं भर पाएंगे। यानी कि आप आईटीआई वाले में ही डालोगे, 10th वाले में नहीं डालोगे, ये प्रावधान होना चाहिए। मतलब यूं कह लीजिए कि आप आईटीआई करे हो तो दोनों जगह जो है फायदा नहीं उठाना। मतलब ना 10th वाले में अलग पोस्ट भरनी है और उसमें अलग, ऐसा नहीं, सिर्फ एक ही बार फॉर्म भर पाएगा, चाहे आईटीआई किए हो आप, चाहे आईटीआई ना किए हो, चाहे आईटीआई किए वाले में डालो या आईटीआई ना किए वाले में डालो, ये आपके ऊपर ऑप्शन रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये तो बात रही। लेकिन कुछ हद तक कर देना चाहिए, लेकिन अभी 0% है रिजर्वेशन आईटीआई वालों का, ये उल्टा हो गया है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इस पर बात आती है कि आईटीआई करने का फायदा क्या हुआ। तो मैंने ये कहा कि आईटीआई करने से कहीं पर ये नहीं लिखा था कि रेलवे ग्रुप डी में आपको आईटीआई करने का रिजर्वेशन मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं, जहां पर जरूरत होगी मांगी जाएगी। लेकिन आईटीआई करने का दोस्तों रेलवे विभाग में बहुत ही फायदा है। अगर आप आईटीआई करे होंगे और ग्रुप डी में सिलेक्ट हो गए तो आईटीआई में थ्रू आप प्रमोशन दोस्तों जल्दी पाएंगे। लेकिन अब जैसे हमें यहाँ से एएलपी बनना है या यानी मतलब जो टेक्निकल विभाग है, जेई है, इधर मुझे जाना है, तो अभी हमारे विभाग में जीडीसीबी एनईआर जो गोरखपुर है जोन, उसमें वैकेंसी निकली जीडीसी की दोस्तों 200 के ऊपर निकली थी, मुझे एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है। तो
उसमें दोस्तों कई बहुत सारी पोस्टें आईटीआई के लिए रिजल्ट में वेल्डर बनना है, जिनकी प्रमोशन बहुत ही फास्ट होता है, वेल्डर है और टेक्नीशियन है, मतलब बहुत सारी दोस्तों सिर्फ आईटीआई जिन्होंने करा था वही लोग फॉर्म डाल सकते थे। तो यूँ समझिए, मैंने आईटीआई नहीं किया हुआ है तो मैं रह गया, तो मैंने जो है स्टेशन मास्टर हो गया। आप जो ट्रेन मैनेजर पीछे जो गुड्स गार्ड होते हैं उनके लिए मैंने डाला हुआ है, और एक जगह सिग्नल वालों के लिए 12th यानी कि 12th पीसीएम से जिन्होंने किया है वो मैंने डाला हुआ है। तो 3 जगह मैं अप्लाई कर पाया, लेकिन उसमें 17-18 जो है विभाग थे वो सारे छूट गए। तो आईटीआई करने का दोस्तों यहाँ पर आपको जरूर फायदा मिलेगा। आप यकीन मानिए, रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई का बहुत ही बढ़िया फायदा मिलता है। आप एक बार सिलेक्शन ले लोगे तो इसके जो अंदर वैकेंसी आती हैं उनमें आप जो है बढ़िया कोटा रिजर्व कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो सिलेक्ट होकर आते हैं वो आईटीआई नहीं किए होते हैं। जैसे हम ही आए आईटीआई नहीं किए हुए, तैयारी किसी मतलब तैयारी कर रहे थे, जिसमें जिसका जो जब बाहर अपन ओपन आदमी जब तैयारी करता है तो ये सोचता है कि सबसे पहले जॉब मिल जाए, कहीं मिल जाए। तो रेलवे ग्रुप डी में आ पाए, तो रेलवे ग्रुप डी में भैया हमने जॉब की। अब हम दोस्तों प्रयास करते हैं कि अन्य विभाग में भी जा पाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कट ऑफ की और ये पोस्ट प्रेफरेंस की। और तो दोस्तों कट ऑफ के लिए अभी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। आप जिस जोन में देखो, रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती है, जितना आप घर के नजदीक करोगे उतना आपको फायदा होगा, नहीं तो आप बहुत ही पछताओगे दोस्त, बहुत ही पछताओगे। आप यूं समझोगे कि यार जॉब करने से क्या फायदा है दोस्तों। अगर आप साउथ में चले गए, यूपी से हो, यूपी के आसपास यानी कि नॉर्थ साइड से आपने साउथ साइड में फॉर्म भर दिया, तो यूं समझ लीजिए आपका जीवन तहस नहस हो गया दोस्तों। अगर आप नॉर्थ साउथ में है, साउथ में अगर आपने फॉर्म भर दिया और आपका सिलेक्शन हो गया तो आप गए, यूं समझ लीजिए, क्योंकि वहां की लैंग्वेज दूसरी है दोस्तों, वहां की भाषा दूसरी है, वहां का कल्चर दूसरा है दोस्तों। अब मान लेते हैं नॉर्थ साउथ में हो सकता है आप शाकाहारी हो और साउथ जगह में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ अंडा और मांस जो है काटा ना जा रहा हो। दूसरी बात, अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे दोस्तों, आप तो हिंदी मीडियम के हैं और वहां बोली जाएगी कन्नड़, तमिल, मलयालम और पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी, स्कूल में भी बोली जाएगी, इंग्लिश बोली जाएगी। ना तो आपको इंग्लिश आ रही है और ना आपको तमिल कन्नड़ मलयालम आ रही है, तो क्या सीखेंगे। अगर आपने बच्चा तमिल वाले स्कूल या कन्नड़ वाले, वो तो तमिल कन्नड़ सीख जाएगा, जब वो अपने घर वापस आएगा, कभी तो वापस आएगा, जॉब आपकी जब होगी तब दोस्तों वो कड़बड़ करेगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर रिश्ते नातेदार हैं, वो क्या सोचेंगे दोस्तों। तो ये जिंदगी जो है आपकी भी तहस नहस हो जाएगा। और आपको घर में अगर कोई भी फंक्शन 2-4 दिन का हुआ तो आप दोस्तों छुट्टी इतनी नहीं ले पाओगे, 2-4 महीने में एक बार अगर घर आ पाओगे। लेकिन मेरा नजदीक है, 200 किलोमीटर, चाहो तो 4-5 घंटे में पहुंच जाता हूँ, रेस्ट वाले दिन भी जा सकता हूँ। तो और भी मैं नजदीक जा सकता था, लेकिन और भी नजदीक गया नहीं। नॉर्थ में आपको मिल सकता है म्यूचुअल। नॉर्थ म्यूचुअल का मतलब होता है जब आप रेलवे ग्रुप डी में सेलेक्ट हो जाते हैं तो रेलवे आपको एक ऐसी सुविधा देता है कि जिस पोस्ट पर आप हैं उस पोस्ट पर दूसरा कोई व्यक्ति कहीं दूसरी जगह पर है, तो अगर आपस में दोनों लोग आपस में एक्सचेंज कर लेते हो तो वो आपकी जगह काम कर लेगा जाके और हम आपकी जगह कर लेंगे। इससे फायदा ये, वो अपने घर के नजदीक पहुंच जाता है और हम अपने घर के नजदीक पहुंच जाते हैं। इसको कहते हैं म्यूचुअल। एक ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऐसे हाल में नहीं होता है, जिनकी बहुत ही जुगाड़ है या कुछ काम करने के बाद में, वो ट्रांसफर अलग चीज है। ट्रांसफर का मतलब होता है कि हमें दूसरे बंदे से मतलब नहीं है, हमारी पोस्टिंग इस जगह है और हम चाहते हैं उस जगह हो जाए, तो वो ट्रांसफर कहलाता है। लेकिन एक जगह से दूसरे जगह में जाना है, दूसरे बंदा का यहाँ आना, ये म्यूचुअल कहलाता है। ये रेलवे में फैसिलिटी है। तो आप यूं कह लीजिए, आप जोन जो डालना जहां सबसे ज्यादा वैकेंसी हो आपके नजदीक हो, यूं समझ लीजिए। अब अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो आप यूं समझ लीजिए जब नजदीकी डालना, भले 1 साल बाद 2 साल बाद आपकी जॉब लगे, लेकिन आप पछताओगे नहीं दोस्तों। ठीक है, आप यूं हो गया। अब कट ऑफ की ज्यादा चिंता करनी नहीं, आपको मैथ, रीजनिंग और साइंस, जीएस खूब जो है ढकेल के पढ़ना है, उसको दबा के पढ़ना है, जितनी आप ताकत लगा सकते हो उतनी लगा के पढ़ना है दोस्तों। और एनटीपीसी में जो जिन लोगों ने फॉर्म डाला है, आप ये पछताने को ना हो जाए कि 1 नंबर से रह गए। अगर दोस्तों आपका रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में सिलेक्शन हो गया तो आपकी जॉब बहुत ही अच्छी रहती है। रेलवे ग्रुप डी में तो जॉब तो मिल जाती है, लेकिन ऐसा खींची होती है। अब बात करते हैं पोस्ट कौन सी बढ़िया है दोस्तों। अगर दोस्तों मैं बताऊं अपनी बात, तो इस समय जो मैं जॉब कर रहा हूं रेलवे फाटक पर कर रहा हूं, थोड़ा सहज महसूस कर रहा हूं, थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि पढ़ने लिखने वालों बच्चों के लिए रेलवे में अगर कोई ट्रकमैन आ गया है तो ये नरक है, और नरक से बचने के लिए लोग फाटक का सहारा लेते हैं। फाटक पर फायदा ये है कि पढ़ने लिखने, मान लो हमें गाड़ी पास करनी रहती है और थोड़ा पढ़ने लिखने का टाइम मिल जाता है। जैसे आज हम अभी आपके साथ वीडियो बना पा रहे हैं। अगर कहीं काम कर रहे होते तो फिर काम की तरह ना तो पढ़ पाते, ना तो 8 घंटे 7-8 घंटे का ड्यूटी रहता है, ना पढ़ पाते ना कुछ कर पाते हैं, एक ठिकाना नहीं रहता है। दूसरी बात है कि आप कोई भी विभाग रहेंगे तो आप काम के द्वारा आप नहीं पढ़ पाएंगे। कहीं न कहीं आपको सीनियर के सामने कहीं अगर जैसे बैठे हैं तो कुछ काम करने गए हो तो वहाँ किताबें तो लेकर जाओगे नहीं, मोबाइल में थोड़ा कहीं टाइम मिल गया बैठे एक जगह पर, थोड़ा बहुत होता है। देखिए, अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस भरना चाहते हैं तो
जो कुछ पोस्टें हैं मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर आप बैठ कर काम करना चाहते हैं तो पॉइंट्समैन एक अच्छी पोस्ट है जो सिर्फ 10th वालों के लिए थी, लेकिन अब आप ITI करें और कुछ भी करो सबके लिए ओपन हो गई है पॉइंट्समैन। अब पॉइंट्समैन में ये रहता है कि अगर आपको स्टेशन पर, जो बहुत बड़ा स्टेशन रहता है, तो उस पर संटिंग होती है। संटिंग एक बहुत ही खतरनाक जोखिम भरा काम है, वो बच जाएंगे। अगर कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर रेलवे जो है ट्रेन वहाँ से स्टार्ट नहीं होती है, तो वहाँ पर जुड़ती और घटती नहीं, तो उसको संटिंग नहीं होती है। तो पॉइंट्समैन हो गया, आप पॉइंट्समैन को दे सकते हो, इतना कुछ खतरनाक नहीं है, बस सेफ्टी ध्यान रखनी पड़ती है दोस्तों। पॉइंट्समैन हो गया, आप जो है स्टेशन मास्टर के साथ बैठकर, और प्रमोशन इसमें फास्ट है, पॉइंट्समैन हो गया, ठीक है। आप जो बिल्कुल आप दिन में काम करना चाहते हैं, वो वर्कशॉप होता है, वर्कशॉप की जॉब बहुत अच्छी होती है, तो वर्कशॉप में डाल सकते हैं। और अगर जिनको रुपया ज़्यादा कमाना है तो TL&AC होता है, और एक ट्रैक मशीन होता है। इनकी सैलरी ग्रुप डी में ही है, लेकिन इनकी सैलरी 55 हज़ार रुपये आती है। जो 4200 ग्रेड के लोग, टीचर जो अध्यापक 4200 ग्रेड पर जाते हैं, उनकी इतनी सैलरी नहीं होगी। जिनकी रेलवे ग्रुप डी 4th एम्प्लॉय लेवल 1 में इतने 55-60 सैलरी आएगी। TL/AC अगर आपको जो ट्रेन दौड़ती है एक जगह से दूसरी जगह, जो डिब्बा AC वाले होते हैं उनके मेंटेनेंस में, उनके साथ जो स्टाफ जाता है ट्रेन चलने, उनके दौरान अगर वहाँ पर हो गए तो वो भी 60-70 हज़ार के समथिंग में आपको सैलरी उठा पाते हैं। तो वर्कशॉप हो गया, पॉइंट्समैन हो गया, इनमें TL&AC हो गया, आप इनको प्रेफरेंस कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। और फिर आप जो है, मैं यूँ कहूँगा ट्रैकमैन आप सबसे लास्ट में डालना, क्योंकि कहीं भी पोस्ट खाली नहीं होगी तो ट्रैकमैन में खाली होती है, फिर आपको लास्ट में उसी में डाल दिया जाता है, ठीक है। ट्रैकमैन थोड़ा बहुत ही कठिन काम है, आप यूँ समझ लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रेफरेंस कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। आपको बहुत ही बच्चे पूछते हैं कि कौन सी किताब लें, कौन सी जो है क्या पढ़ें, और इसके भी हम एक वीडियो डालेंगे बहुत ही जल्दी। धन्यवाद दोस्तों, ये जानकारी हमने आपके साथ साझा की। और मेरा किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, ना तो ITI के साथ है, ना नॉन ITI के साथ में। हाँ, अगर मैं बाहर होता तो मैं भी जयकारा लगाता, ITI नहीं होना चाहिए, ITI नहीं होना चाहिए, लेकिन अब नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अब तो मैं जो है आप लोगों को सजेशन और सलाह और साथ ही दे सकता हूं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो।